मंगल भवन अमंगल हारी। आप सभी को मेरा नमस्कार। हम आज मौजूद हैं रायगढ़ के दार्शनिक स्थल एवं आस्था के केंद्र में। दरअसल हम बात कर रहे हैं रायगढ़ के पूर्वी छोर पर बसे गजमार पहाड़ी में स्थित हनुमान मंदिर के बारे में। इस हनुमान मंदिर के बारे में लगभग रायगढ़ के संपूर्ण निवासी जानते हैं, मगर हम आज इसके उन तथ्यों के बारे में जानेंगे जिनसे हम अभी तक अपरिचित हैं। इस मंदिर से तो लगभग सभी परिचित हैं, लेकिन हम आज इसके कुछ ऐसे तथ्यों के बारे में जानेंगे जिससे आप अनजान हैं। हम आज जानेंगे कि इस मंदिर में सबसे पहले पूजा किसने की थी, इस मंदिर में सीढ़ियों की संख्या कितनी है। कई बार भ्रांतियाँ होती हैं कि इस मंदिर में 300 सीढ़ियाँ हैं, 400 सीढ़ियाँ हैं या 500 सीढ़ियाँ हैं। हम आज उन सारे तथ्यों को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का सफ़र। हमने एक एक सीढ़ियों को गिनते हुए चढ़ाई पूरी की। चढ़ाई बहुत मुश्किल थी क्योंकि यहाँ के सीढ़ियों के आकार बहुत ही छोटे थे। आखिर कौन था वो दिव्य पुरुष जिसने बियाबान जंगल के चोटी पर पहुंच के की थी हनुमान जी की प्रतिमा की स्थापना? क्योंकि हम देख सकते हैं यह बहुत ही घना जंगल है। यदि हम सीढ़ियों से बाहर नज़र डालें तो यहाँ के जंगल का हमें दृश्य देखने को मिलता है। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु तो हम अब इस मंदिर के शिखर पर पहुंच चुके हैं। हमने यहाँ की 6.5 सीढ़ियों को गिना। 6.5 सीढ़ियों को गिनने के बाद हमें ये पता चला कि इस मंदिर में कुल मिलाकर 580 सीढ़ियाँ हैं। चलिए, एक तथ्य तो सवाल उठ गया। अब हम दूसरे तथ्य के बारे में जानते हैं और इस तथ्य के बारे में जानकारी लेने के लिए हम पहुँचते हैं यहाँ के पुजारी के पास। हम इस वक्त अभी मौजूद हैं गजमार पहाड़ी की चोटी पर संकट मोचन हनुमान मंदिर के दरबार में, और हमारे साथ मौजूद है इस मंदिर के प्रमुख पुजारी दादू महाराज। तो हम उनसे जानना चाहते हैं कि इस मंदिर का क्या कुछ इतिहास रहा और किसने की थी यहाँ पर प्रथम पूजा। तो आइए जानते हैं हम दादू महाराज से। जय श्री राम, जय हनुमान जी। इस पर्वत पर हनुमान जी की स्थापना किसने की थी इसकी जानकारी नहीं है। हनुमान जी को एक पत्थर में सिंदूर लगा के और ध्वजा लगा के यहाँ पर लोग पूजा करते थे। 1980 में स्वर्गीय शिवरामचरण पांडे मेरे दादाजी और फॉरेस्ट के एक अधिकारी और सिंधी समाज के कुछ सदस्य, उनके हृदय में इच्छा हुई कि इस स्थान पर हनुमान जी का मंदिर निर्माण कराया जाए, और उन्होंने सार्वजनिक रूप से सबका सहयोग लेकर मंदिर निर्माण किया और प्रथम पूजा मेरे दादाजी यहाँ प्रारंभ किए। 1980 से 1983 तक उन्होंने यहाँ सेवा की। महाराज जिस समय जो भी जानकारियाँ मिली, उन जानकारियों की सच्चाई उनके दादाजी द्वारा लिखित उस डायरी में थी, जिस डायरी से हमने ये सारी जानकारियाँ प्राप्त की। क्या प्रशासन का इसमें सहयोग रहा सारी सुविधाओं को लेके? क्या सर्व समाज का सहयोग रहा सारी सुविधाओं को लेके यहाँ पर? पहाड़ मंदिर निर्माण कार्य में रायगढ़ के सभी सदस्य लोगों का सहयोग रहा। सार्वजनिक रूप से मंदिर का निर्माण हुआ। शासन ने यहाँ लाइट की व्यवस्था किया और पानी की व्यवस्था दिया, और सार्वजनिक रूप से सारे कार्य होते चले आ रहे हैं। राजी, हमें हनुमान मंदिर प्रांगण में देखने को मिलता है कि माता दुर्गा और भोले शंकर के भी यहाँ पे मंदिर और प्रतिमा स्थापित हैं। तो उनका क्या कुछ इतिहास रहा इस पूजा का? हनुमान जी के मंदिर निर्माण के बाद भक्तों के मन में इच्छा था कि महादेव जी का यहाँ स्थापना किया जाए, और उनका स्थापना यहाँ किया गया। बाद में वो मंदिर जीर्ण था, जिसको जीर्णोद्धार करके नया बनाया गया है। और दादाजी 1980 से 83 के बीच में हमेशा विचार करते थे कि यहाँ दुर्गा माता और सीताराम जी का दरबार बने। उनका स्वर्गवास होने के बाद भगवान की कृपा से माँ दुर्गा भगवती का भी यहाँ निस्थान बन गया है। तो महाराज जी, मैं आपसे ये अंतिम सवाल करना चाहता हूँ कि हनुमान जी के दरबार से कितनियों की झोली भर के गई है? ये 500 सीढ़ी और 700 फीट ऊपर हनुमान जी का दिव्य दरबार है, और हनुमान जी के इच्छा बिना यहाँ कोई नहीं आ सकता। और हनुमान जी के जिन पे कृपा करना चाहते हैं उनको बुलाते हैं, और जो भी यहाँ आता है और हनुमान जी से अपनी प्रार्थना करता है, पूजा करता है,
वो सब हनुमान जी उन पर कृपा करते हैं और कईयों की मनोकामना पूर्ण हुई है। और हम सब हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं सबका मंगल हो। जिस तरह से जानकारी मिली कि इस मंदिर के प्रथम पुजारी थे पंडित शिवचरण पांडे जी, जिनके द्वारा 1980 में यहाँ प्रथम पूजा की गई थी। इस खूबसूरत दृश्य को देखने के लिए कई लोगों का सहयोग भी रहा, जिसमें सिंधी समाज, फॉरेस्ट के कई सारे रेंजर्स भी मौजूद थे, जिनके द्वारा ये मंदिर का निर्माण करवाया गया। क्यों डरूं ज़िंदगी में क्या होगा, अगर कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। बने रहिए हमारे साथ और जानिए एक और ऐसे रोचक तथ्य के बारे में। धन्यवाद। जय हिंद।